हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा। यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। अब तक हम पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युत विभव। आज से स्टार्ट हो जाएगा धारिता। धारिता के लिए सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा कि धारिता है क्या, धारिता कहाँ होती है, किस में होती है। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए संधारित्र। ठीक है, पहली हेडिंग डालिएगा संधारित्र। ये क्या होता है, पहले इसको लिख देते हैं फिर उसके बाद बताते हैं क्या है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत आवेश को ग्रहण करती है तथा तुरंत निकाय को प्रदान कर देती है। ठीक है, एक परिभाषा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है वैद्युत संधारित्र जो कि वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है और फिर उसको जो है तुरंत जो है किसी भी युक्ति में जिसमें भी उसको संधारित्र को यूज किया गया है जिस निकाय में, वहाँ उसको प्रदान कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि संधारित्र एक चालक है जो वही पुराना वैद्युत आवेश, ब्रैकेट में लिख सकते हो वैद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो ये यूज करिए चाहे वो लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए संधारित्र है क्या। यानी अगर हम ऐसे समझे तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हैं या बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनको चलाने के लिए एकाएक या ऐसा कहें जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। तो उन मशीनों में संधारित्र का यूज किया जाता है जिसे अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं, या और अच्छे से समझना चाह रहे हो तो कंडेंसर नाम सुना होगा। कंडेंसर, हाँ, वही जो फैंस में लगा होता है, कूलर्स में लगा होता है, तो वही कंडेंसर संधारित्र है। उसका काम क्या है, पहले वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, फिर एकाएक जो है वही एनर्जी पूरे मशीन को, यानी पंखे में अगर लगाए तो पंखे को दे देगा जिससे फिर स्मूथली चलेगा। ऐसा कहो कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने में पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर एक बार स्टार्ट हो गए तो चलने वैसे ही वाला सिस्टम इसके साथ होता है संधारित्र में। यानी ये ऐसी युक्ति है जो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर जैसे आवश्यकता पड़ती है पूरा लो भाई लेकर जाओ, काम खत्म हो गया। तो ये होता है संधारित्र। समझ में आ गया? आगे बढ़े? नहीं समझ में आया? आ गया? कुछ भी हो कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, धारिता। संधारित्र की धारिता या धारिता। ठीक है, धारिता क्या होती है?
अब इसका नाम ही है धारिता, धारण करने की क्षमता। हाँ, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ये विद्युत आवेश इकट्ठा हो रहा है संधारित्र द्वारा, तो धारिता होती है उसी की योग्यता कि कितना आवेश वो इकट्ठा अपने पास रख सकता है। यानी इसको अगर हम ऐसा कहें कि धारिता संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। किसकी? संधारित्र की। यानी कोई संधारित्र कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, ये चीज़ होती है उसकी धारिता। ठीक है, किताबों में इसके लिए दूसरी परिभाषा ये है, हम तो ये समझाने के बेस पे लिखते हैं, फिर भी आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ये चीज़ समझिए। किताब में है कि धारिता किसी चालक की आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। और इसको फिर दिखाया जाता है, इसको धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है C = Q/V। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इसका मात्रक होता है क्या? क्यों? कूलाम/वोल्ट। हाँ, होता है कूलाम/वोल्ट, मगर SI यूनिट में इसको फैरड बोलते हैं, फैरड। ठीक है, अगर आप चाहे तो लिखना, कूलाम होता है इसका कूलाम/वोल्ट। ठीक है, कुछ भी, मगर ज़्यादा शुद्ध SI के लिए फैरड। यानी धारिता जो होती है वही, ये समझ लीजिए आप, ऐसा समझिए कि जो जैसे यहाँ पे हमने ये बताया संधारित्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एनर्जी को स्टोर करती है। तो धारिता उसकी जो होती है वो उस आवेश, मतलब कितना आवेश उसको स्टोर कर सकता है, कितना आवेश उसमें आ सकता है, वो होती है। तो ये बताइए हमको, क्या धारिता जो है आवेश और विभव पर डिपेंड करता है? नहीं, धारिता जो होती है वो आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करती। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो आप लोग हैं, अब आप लोगों की कैपेसिटी है कि 1 घंटे में आप 4 पन्ने पढ़ पाते हैं। चलिए फिजिक्स का ही मान लो, आप फिजिक्स के 4 पन्ने बहुत ज़्यादा होगा, 2 पन्ने पढ़ पाते हैं, फिजिक्स के 2 पन्ने किताब वाले 1 घंटे में। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट कर दूँ, हॉर्लिक्स पिला दूँ, रोटी खिला दूँ, तो क्या आप 2 पन्ने से 4 पन्ने पढ़ पाएंगे? या आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी, आप 1 पढ़ पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। यानी कि आपको चाहे जो एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ये भी वैसी चीज़ है। कैपेसिटी, धारिता जो होती है, हर एक संधारित्र की अपनी नियत होती है, निश्चित होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें आप आवेश और विभव का ये जो अनुपात ये बताते हैं कि भाई ये और ये है, धारिता होती है, जबकि ये और इससे ये डिपेंड ही नहीं है। कैपेसिटर, सॉरी धारिता, हाँ ठीक है, इंग्लिश कैपेसिटर होता है। धारिता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे, कैसा माध्यम है, या पदार्थ, किस पदार्थ का वो बना हुआ है, मैटर।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो धारिता होती है वो कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये निश्चित होता है। हर एक पदार्थ का अपनी अपनी धारिता होती है। फिर वही, कुछ बच्चे 2 पन्ने पढ़ पाते हैं, कोई 1 पढ़ पाता है, कोई तो आधे में ही डन, कोई 4 पढ़ जाता है। तो वही होती है, हर एक लड़के की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी अपनी धारिता होती है। हाँ, वो धारिता अलग चीज़ है, ये धारिता अलग चीज़ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की धारिता है। तो हर एक पदार्थ के लिए अपनी अपनी यूनिक धारिता होती है, उसमें जो है आवेश और V से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना हो गया, मिटा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई गोलीय चालक है, उसकी धारिता कितनी होगी? गोलीय चालक, सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। गोलीय चालक की धारिता का जो ये कहें ऊर्जा है वो ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, कुछ सवाल हैं जो गोलीय चालक की धारिता से आते हैं, मगर ज़्यादा नहीं। तो हम पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। ये तो मान लेते हैं हमारे पास एक विलगित निकाय, विलगित चालक गोलक है, गोलीय चालक है। विलगित मतलब क्या? विलगित मतलब ये कि इसके आसपास कोई और नहीं है। मान लिया एक त्रिज्या का गोला है, सम विभव पृष्ठ होता है गोले का, इस पे समान रूप से हमने आवेश जो है वितरित कर दिए। मान लिया हमने इसको आवेश दिया Q, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं कि माना R त्रिज्या का एक विलगित लिख देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके पास अगर कोई और आ जाएगा गोला तो आवेशों का फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, या तो लेगा या तो देगा। हम वो नहीं चाहते, तो हम कह रहे हैं विलगित चालक गोला है जिस पर या जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर समान रूप से Q आवेश वितरित है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर Q आवेश समान रूप से वितरित है तो गोले को हमने समविभव पृष्ठ बताया, तो ऐसा लग रहा है समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है ना। तो अब क्या होगा, माना इस Q आवेश के कारण, यहाँ लिख लेते हैं अतः Q आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा? याद है? गोले के पृष्ठ का विभव कितना होता है? याद है? हाँ भाई, याद किया रखो। यह विभव 1/4πε0 Q अपान, यही होता है। चलिए, अगर ये गोला है, गोलीय चालक है, तो अभी हमने चालक की धारिता बताई। धारिता है संधारित्र की धारिता, चालक की धारिता। संधारित्र को चालक भी कह सकते हो, हमने वहाँ पे बताया कि वो एक चालक है जिसका काम क्या है? आवेश का संग्रहण करना, ठीक है। ये चालक है, संधारित्र है। अब ये संधारित्र को हम, इसकी धारिता भी होगी, तो धारिता का सूत्र हमने क्या बताया? तथा गोलीय चालक की धारिता, हमको यही निकालना है। धारिता क्या है? C = Q/V,
होता है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो ये भी वाली। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान ये पूरा का पूरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होगा। क्यों से क्यों कट जाएगा और ये पूरा उठ के ऊपर चला आएगा। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि C प्रोपोर्शनल टू R, यानी गोलीय चालक की धारिता किस पे डिपेंड कर रही है, गोलीय चालक की त्रिज्या पे। त्रिज्या बढ़ाते जाओ धारिता बढ़ती जाएगी, त्रिज्या छोटी करते जाओ धारिता घटती जाएगी। मगर ये वाला जो चालक था गोलीय चालक ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, क्योंकि इसमें एक दिक्कत हो गई। समांतर प्लेट संधारित्र की अपेक्षा गोलीय प्लेट चालक वाला असफल हो गया। रीज़न ये था कि जैसे ये गोलीय चालक है, ठीक है, तो इसके लिए ऐसे ही बना दे रहे हैं, होता नहीं है ये इस टाइप से। चारों तरफ इसकी एनर्जी जो है बिखर गई। अगर हम पृष्ठ से इसको लें, पृष्ठ से, तो ये कहाँ तक जा रही है, ये किरणें अगर हम अज्यूम कर लें तो कहाँ तक ये जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। और अगर अनंत तक जा रही है, R जो है वो R से अनंत तक बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी तो बट रही है ना। मान लो अगर हम कहते हैं कि भाई हमको चाहिए एनर्जी, संधारित्र का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करे और फिर उसको एकाएक जितनी हमको आवश्यकता है वो दे दे। ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो हमको आवश्यकता है ऐसा समझो कि ये दानी वीर हैं, दानी, इनके पास में जो भी आ रहा है वो इनको अपनी एनर्जी बांटते फिर रहे हैं। अब इनकी वजह से हमको आवश्यकता पड़ी, भाई हमको भी थोड़ी दे दो। ये तो बोले भैया हमारी तो ख़त्म हो गई, हमने उनको दे दिया, हमने उनको दे दिया, हमने उनको दे, हमारे पास बची है ही नहीं, हम आपको क्या देंगे। तो इस वजह से ये वाली जो है कुछ कमज़ोर हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल पढ़ेंगे इस गोलीय चालक की कितनी ऊर्जा होती है, गोलीय चालक की धारिता की कितनी ऊर्जा होती है। हाँ, वो बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड में वो होता है, पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मन लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ सर जी अरे कर दिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं है वो नए उनको इन्वॉल्व कराओ, बताओ उनको। टाटा बाय बाय, टेक केयर।